हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानाश्रय। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस क्रम में आज हम अंग्रेजी भाषा से संबंधित एक नए विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये विषय है यूज़ ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस। यूकेपीएससी के जेईई एग्जाम के लिए इस विषय को 5 अंक प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, प्रीपोजिशंस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रीपोजिशंस होते क्या हैं। व्हाट आर प्रीपोजिशंस? प्री मतलब पहले आने वाले, प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब जिनका स्थान पहले हो। कई जगह पर इन्हें पोस्ट पोजीशंस भी कहते हैं, जो पीछे आते हैं। प्री पोजीशन और पोस्ट पोजीशंस, इन दोनों को एक शब्द के रूप में एट पोजीशंस भी कहा जाता है। प्री पोजीशंस किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दर्शाते हैं। वह संबंध उसके स्थान के बारे में हो सकते हैं, उसके होने वाले समय के बारे में हो सकते हैं, अथवा किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में हो सकते हैं, और मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको भी वह बता सकते हैं। तो प्रीपोजिशंस हम पाते हैं कि एक वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है, जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, के स्थान, उसके समय या उसके डायरेक्शन, मूवमेंट के बारे में बताता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, समय के बारे में जो प्रीपोजिशन बताते हैं। पहला प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो एक ऐसे समय के बारे में बता रहा होता है जिस समय में कोई दूसरा काम भी चल रहा हो। वहां पर हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी स्टेड एट ए स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। अब हम एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहे, इसका समय बता रहा है। किसका समय बता रहा है? कि स्टूडेंट हॉस्टल में रहने का। लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग लगा है, तो वहां पे कोई दूसरा इवेंट भी हो रहा है, कोई दूसरा काम भी हो रहा है। तो वी स्टेड एट ए स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल जब किसी ऐसे समय को दर्शाना हो जब कोई दूसरा इवेंट भी उस समय चल रहा हो, किसी दूसरे कार्य के होने के समय पर, किसी कार्य के होने के समय को बतलाने के लिए हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार फॉर, यह किसी समय अंतराल के लिए, किसी एक समय के 2 साल, 4 साल या 2 घंटे, 10 साल, किसी एक समय के अंतराल के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे के लिए बिस्तर में जा रहा है, तो 2 घंटे का जो समय है वो अंतराल है। ठीक इसी प्रकार से सिंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम देखेंगे कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अभी हम देखते हैं अनटिल, टिल, तक या जब तक। तो अप टू ए सर्टेन टाइम, किसी एक समय, फिक्स समय के लिए, कि यहां तक, जैसे हम हिंदी में तक या जब तक का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम टिल या अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी विल वेट टिल और अनटिल 6:30 फॉर यू। हम 6:30 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। तो ये 6:30 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसके लिए हम जिस टाइम को बताना चाह रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम टिल या अनटिल, जब तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। सिंस, अभी मैंने बताया था कि सिंस और फॉर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर का इस्तेमाल जैसे हम किसी एक समय अंतराल के लिए करते हैं, कि किसी इवेंट को कितने समय अंतराल के लिए वह हुआ, तो उसी प्रकार सिंस का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि वह जो समय अंतराल है, वह पिछले कितने समय से, कब से शुरू हुआ, उसके शुरुआत का समय अगर हमें मालूम है, तो हम उस शुरुआत के समय से लेके अब तक के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर का इस्तेमाल है वो तो एक टाइम पीरियड के लिए हो गया, वह टाइम पीरियड पीछे भी हो सकता है कि कितना समय, और पीछे ही वह इवेंट खत्म भी हो सकता है। लेकिन सिंस का अगर हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि वह टाइम इतने बैक पीरियड से शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है निरंतर।
तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि 40 years have passed away since they met। वह जब मिले, दे मेट, उनके मिलने को 40 साल पार हो चुके हैं, यानी कि 40 साल पहले से वह समय अभी भी चल ही रहा है। यहाँ पे हम जिस समय की बात कर रहे हैं वह 40 साल पहले की बात है। ठीक इसके प्रकार फ्रॉम और टू दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रॉम किसी एक समय से, और टू उसमें लगाते हैं उसको खत्म करने के लिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम टू। ये फ्रॉम और टू यहाँ पे टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ही हम प्लेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कहां से चले और कहां को गए। तो इसी प्रकार से टाइम में भी कहां से वह समय शुरू हुआ और कहां तक खत्म हुआ, उसके लिए हम फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि ही विल विजिट हिज हर विजिट विल एक्सटेंड, हर विजिट विल एक्सटेंड, उसकी जो विजिट है वह बढ़ाया गया है फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेकर थर्सडे तक। तो यहाँ फ्रॉम मंडे, मंडे से शुरू हुआ, और टू थर्सडे, थर्सडे में खत्म हो गया। तो कहां से कहां तक के लिए हम फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार एगो, एगो का मतलब जब हम किसी पुराने समय के बारे में बात कर रहे होते हैं, या जितना समय बीत चुका है हम उसके लिए बात कर सकते हैं कि इतना समय पहले। एगो का मतलब इतना समय पहले, कितना समय हम पीछे जाना चाहते हैं। तो ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर एगो, 1 घंटा पहले। एन आवर एगो मतलब अभी के समय, अभी जो भी समय हो रहा है उससे 1 घंटा पहले। जैसे अभी हमने सिंस में देखा था कि हमने जब कहा वहां से अब तक, लेकिन एगो में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी जो समय हो रहा है उससे उतना पहले। तो बिफोर, अगला है बिफोर। बिफोर भी पहले की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन वह समय अभी का होना जरूरी नहीं है। हम बिफोर के बाद जो बताएंगे उस समय से पहले। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि सी इज ऑलवेज अप बिफोर डॉन, वह भोर होने से पहले उठ जाती है। अब यहाँ पे भोर एक समय है, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, बिफोर डॉन। बाई, बाई का मतलब कि अब उसके बाद नहीं, एक ऐसा समय का अंतराल जहां तक हो गया उसके बाद नहीं, नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं। ही हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया है, टू बी बैक बाई 5 o'clock, उसने वादा किया है कि वह वापस आ जाएगा बाई 5 o'clock, 5 बजे तक, उसके बाद नहीं। बाई का इस्तेमाल हम जहां पे जैसे हिंदी में तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पर बाई का उपयोग की करते हैं कि ही हैड प्रोमिस्ड टू बी बैक बाई 5 o'clock, यानी कि 5 बजे तक। आफ्टर, जैसे बिफोर का हमने पहले के लिए इस्तेमाल किया है, वैसे आफ्टर का हम बाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड व्हेन वी वांट टू से लेटर देन इन टाइम, यानी कि किसी समय के बाद। आई फेल्ट फेयरली रिलैक्स्ड, मैं बहुत आरामदायक हो गया। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, दवाई लेने के बाद। तो जिस समय मैंने दवाई ली वह एक समय, उस समय के बाद के समय के लिए मैं आफ्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं कि दवाई लेने के जो समय था उसके बाद मैं रिलैक्स, मैं बहुत आराम महसूस कर रहा हूं। टू, टू किसी टाइम के लिए हम जब समय बताना होता है तो उस समय हम इसका विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं कि किसी एक समय को पूरा होने के लिए कितना समय और बचा है। यानी कि किसी एक घंटे को हम जब दर्शाते हैं तो उस घंटे के पूरे होने के लिए कितना मिनट और बचा है, उसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स ए क्वार्टर टू टू, इट्स ए क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है, कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। तो एक चौथाई यानी कि 15 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उसका एक चौथाई 15 मिनट। इट्स ए क्वार्टर टू टू, 2 बजने में 15 मिनट हैं अभी बचे हुए हैं। जहां पे हमको आगे बताना होगा कि हो चुके हैं वहां पे हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब बचे होंगे तो वहां पर टू का इस्तेमाल करेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगला वही है पास्ट, पास्ट का इस्तेमाल हम करेंगे जब किसी एक समय जिसको हम बता रहे हैं उससे जितना मिनट ज्यादा हो चुका होगा। जैसे इट इज 5 past 10, इट इज 5 past 10, 10 बजे से 5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि टाइम को दर्शाने के लिए बिटवीन एंड, बिटवीन यानी कि
किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का समय। तो उन दो जो पॉइंट है उनके बीच में हम एंड लगाएंगे कि यहां और यहां के बीच दो पॉइंट है समय में, टाइमलाइन में दो पॉइंट है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, तो उसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क, वे न्यूयॉर्क में रहते थे, बिटवीन कहां से कहां तक, 1998 एंड 2004, 1998 और 2004 के बीच, बिटवीन। उसके अलावा हम एक और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, विद इन। विद इन का इस्तेमाल भी होता तो एक समय अंतराल, जैसे यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल हमने दो टाइम पॉइंटों के बीच किया है, वैसे ही विद इन का इस्तेमाल हम एक टाइम पीरियड के भी लिए यूज करते हैं। जैसे हमने फॉर का इस्तेमाल एक टाइम पीरियड के लिए किया था कि 2 घंटे 4 घंटे, तो वैसे ही विद इन का इस्तेमाल हम उस टाइम पीरियड के बीच के लिए करते हैं। जैसे यू शुड रिसीव ए रिप्लाई, आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर। अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है कि आपको शनिवार से लेके शनिवार तक या फिर 12 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच, बिटवीन 12 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक 7 दिन का एक हमें टाइम पीरियड दिया गया है, 7 दिन का एक समय का अंतराल दिया गया है। तो उस समय अंतराल के बीच के लिए हम विद इन कर रहे हैं। वो हो सकता है 6 दिन में भी मिल जाए, 5 दिन में भी मिल जाए। तो उस समय अंतराल के बीच में, जैसे हमारे लिए कोई, हम आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, तो हम कोई डिलीवरी लेते हैं तो वो विद इन 7 डेज, विद इन उसमें डिलीवरी के लिए विद इन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे हम देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, कि किसी जगह को जब जब संज्ञा और सर्वनाम, ये नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए हम उस प्रोपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह वाक्य के अन्य जो शब्द हैं, क्रिया वगैरह, तो उनके साथ जो समय, उनके स्थान का जो संबंध दिखा रहा है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर है पहला एवब। एवब का मतलब होता है ऊपर, एक हायर पोजीशन पे। जब कोई किसी के ऊपर थोड़ा सा अपने आप को बताना चाहता है, तो वहां पर हम एवब का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अवर फ्रेंड इन द अपार्टमेंट एबव अस आर रियली नॉइजी। एबव अस मतलब एक अपार्टमेंट है, बहुमंजिला इमारत है, तो उसमें हमारा जो फ्लैट है उसके ऊपर जिनका फ्लैट है, एबव अस आर रियली वेरी, बहुत शोर मचाते हैं वो लोग। और फ्रेंड्स जो हमारे दोस्त हैं अपार्टमेंट में हमसे ऊपर रहते हैं, आर रियली नॉइजी, बहुत शोर मचाते हैं। आफ्टर, आफ्टर का ठीक बाद में, आफ्टर का इस्तेमाल जो हमारे पीछे है, हमारे पीछे इन द सेंस जो हमारे फॉलो कर रहा है हमें। ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, वह उसके पीछे भागा आया किताब के साथ, विद द बुक, रन आफ्टर हर, यहाँ पे उसका पोजीशन बताया जा रहा है, उसका प्लेस बताया जा रहा है कि वो ठीक उसके पीछे है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आफ्टर का मतलब उनके और उसके बीच में जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई अन्य तो हो सकता है, लेकिन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं है। अगला शब्द है बाई। बाई का मतलब होता है, जैसे आफ्टर का मतलब पीछे हो गया, तो बाई का मतलब बराबर में, लगभग साथ में, जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसके आसपास। तो उसके आसपास बताने के लिए हम कहते हैं द टेलीफोन इज बाय द विंडो। बाय द विंडो का मतलब है जो खिड़की के पास ही विंडो है, खिड़की के जो पास, विंडो के पास जो रखा हुआ है वो द टेलीफोन इज बाय द विंडो। टेलीफोन कहाँ रखा हुआ है, विंडो के पास में रखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार विनत। विनत का मतलब होता है नीचे। हम जिस विनत के बाद जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नीचे के लिए, उस जो जगह को हम दर्शाना चाहते हैं, तो वहां पर हम विनत कहेंगे। जैसे जेम हिड दी लेटर, जेम ने चिट्ठी को छुपा दिया। कहां छुपाया, विनत। विनत के बाद क्या आया है, ए पाइल ऑफ पेपर, एक पेपर के गट्ठर के नीचे, कागजों के ढेर के नीचे लेटर को छुपा दिया। तो ऐसे बिनथ, जब किसी के नीचे के लिए हम बिनथ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टू या बिसाइड। नेक्स्ट टू मतलब बाद में, या बिसाइड मतलब पीछे। तो किसी के, एक ही प्रकार का शब्द है कि एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी के साइड में या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साइड में। वी ले
बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन। हम पूल, जो स्विमिंग पूल है, उसके नेक्स्ट, उसके पीछे, उसके बगल में हम लेटे रहे सूखने के लिए। इसी के अलावा है एक नियर या क्लोज टू, के पास। हम किसी चीज से जब उससे नजदीकी के, किसी चीज के पास बताते हैं तो उसके नियर या उसके बिल्कुल पड़ोस में। ए शॉर्ट डिस्टेंस, जहां पे डिस्टेंस कम हो, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु से अगर हमारी दूरी कम है तो हम नियर बनाते हैं, क्लोज टू बताते हैं। जैसे देयर इज ए बुश, वहां पर एक झाड़ी है, नियर द स्कूल प्लेग्राउंड, जो स्कूल का खेलने का ग्राउंड है उसके पास, नियर या नेक्स्ट टू। बिटवीन, बिटवीन हमने देखा था टाइम पे भी, तो वहां पर हम किसी दो पॉइंट के टाइमलाइन पे जो दो पॉइंट थे उनके बीच के समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम किन्हीं दो प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन प्लेसेस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जो दो प्लेस हैं, जो दो जगह हैं, उनके बीच में अगर कोई जगह है तो उसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे समथिंग इन द मिडिल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू प्लेसेस। देयर इज ए गल्फ बिटवीन द टू सिटीज, दो शहरों के बीच जब एक पानी का छोटा सा रास्ता होता है, पानी का एक छोटा सा गलियारा होता है, उसे हम गल्फ कहते हैं। तो इसी प्रकार दो शहरों के बीच एक गल्फ है, उनके बीच में बता रहा है, दो जो शहर हैं उनके बीच के प्लेस के बारे में बता रहा है, बिटवीन। एमोंग, एमोंग का अर्थ जब हम प्लेस में लगाते हैं तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं तो उनमें से कोई एक चीज, उन्हीं में से बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें से ही कोई एक चीज है, उन्हीं के बीच में कहीं है, उन्हीं के, उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है लेकिन उन्हीं के आसपास कहीं है कोई। बहुत सारी चीजों का ढेर है, और जैसे बहुत सारे राज्यों का एक ढेर है, कि हम कहें कि उत्तराखंड इज ए स्टेट अमोंग मैनी स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट है उत्तराखंड। तो उसी प्रकार से हम अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गर्ल क्विकली डिसअपियर्ड अमोंग द क्राउड, भीड़ में लड़की जल्द, क्विकली बहुत जल्दी खो गई, डिसअपियर्ड गायब हो गई, उन्हीं के भीड़ में गायब हो गई, भीड़ में, अमोंग द क्राउड। तो इसलिए इस शब्द को आप देखेंगे। अगला है इन फ्रंट ऑफ, जैसे सामने, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, जो फॉरवर्ड हो, आगे हो, फादर फॉरवर्ड देन, किसी व्यक्ति या वस्तु के आगे। दे मास्ड इन फ्रंट ऑफ द सिटी हॉल, कहां पर, जो जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बाद जो शब्द आया है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, कि द सिटी हॉल, जो सिटी हॉल है उसके सामने, कहां पे मास्क किया उन्होंने, दे मास्क इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने। बिहाइंड, पीछे, कैसे, एट और टूवर्ड्स द बैक, पीछे की तरफ। द हॉर्स फेल बिहाइंड इन रेस, कैसे रह गया, पीछे रह गया, बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, तो वह पीछे कैसे रह गया, रेस में, दौड़ में घोड़ा पीछे रह गया। तो द हॉर्स फेल बिहाइंड इन द रेस, पीछे रह जाना। अक्रॉस फ्रॉम या ऑपोजिट, अब ऑपोजिट कैसे होता है, आमने सामने, जैसे कोई रोड है उसमें इधर एक दुकान है और इधर एक दुकान है, तो इधर मान लो कोई बहुत फेमस दुकान है, मिठाई की दुकान है, आपका घर इधर है, तो आप जब किसी को बताएंगे तो अक्रॉस फ्रॉम दैट स्वीट शॉप या ऑपोजिट टू दैट स्वीट शॉप, आपको अपने घर का जब बताएंगे किसी को, दोस्त को पता, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि उस मिठाई की दुकान के सामने मेरा घर है। तो एक रोड के जब आमने सामने चीजें होती हैं तो उसका हम अक्रॉस फ्रॉम या ऑपोजिट का इस्तेमाल करते हैं, इन ए पोजीशन फेसिंग समवन, एक दूसरे के फेसिंग में। जैसे यहाँ पे बता रहे द हॉस्पिटल इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल कहां पे है, तो वह पोस्ट ऑफिस के ठीक ऑपोजिट में है। अंडर, अंडर होता है नीचे के लिए, जैसे बिनेत, बिनेत तो हम किसी, हमने अभी ऊपर बिनेत देखा था, लेकिन बिनेत का जो इस्तेमाल होता था वो किस चीज के लिए है, एक किसी ढेर के नीचे हमने देखा था कि लेटर को ढेर के ठीक नीचे, उसके नीचे रख दिया है। लेकिन एवब और बिनेथ कांटेक्ट में होने का जरूरी नहीं है, एवब भी ऊपर हो सकता है और अंडर नीचे हो सकता है, लेकिन बिनेथ के लिए वो किसी एक ढेर के कांटेक्ट में रहेगा, नीचे, उसके कांटेक्ट में, जिसके नीचे है उसके कांटेक्ट में रहेगा। तो यहां पर अंडर को हम देखेंगे कि बिलो और एट लोअर लेवल देन समथिंग और कवर्ड बाय समथिंग। वी स्लेप्ट अंडर द ओपन स्काई,
हम एक खुले आसमान के नीचे सो गए, तो ऊपर आसमान है, नीचे हम सो गए, अंडर द स्काई। इसी प्रकार से है बिलो। बिलो का इस्तेमाल भी हम आमतौर पर एक लोअर उसके लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिलो और अंडर में क्या फर्क है कि अंडर, हम जिसके अंडर है हम उसके प्रभाव से पूरी तरह ढके हुए हैं, लेकिन बिलो में ये जरूरी नहीं है कि हम उसके प्रभाव से पूरी तरह ढके रहें। यहाँ पर हमारा एक गुंजाइश रहती है कि हम कुछ समय के लिए उसके नीचे, बिलो से नीचे से गुजर जाएं। तो यहाँ पर ऐसा वाक्य में दिखा है कि ही डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, उसने पानी के सरफेस के नीचे से डाइव लगाई, यानी कि यहाँ से गया और वहां से निकल गया। तो यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल नहीं किया हमने, हमने बिलो का इस्तेमाल किया। ओवर, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने अंडर का इस्तेमाल किया है कि हम किसी से ढके हुए उसके नीचे हैं, उसी प्रकार जब हम किसी को ढक देते हैं तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। अब यहाँ पे देखिए छाता जो है वो ढकता है पूरे को, तो जहां पे ढकने के सेंस में आए तो वहां पर हम अंडर या फिर ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जब हम किसी द्वारा जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह ढका गया हो तो उसके लिए अंडर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह जो नाउन या प्रोनाउन जो ढक रहा है उसके लिए ओवर का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे कुछ चित्रों की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर एट द विंडो, विंडो पर, एट का इस्तेमाल हम पर के लिए भी करते हैं, यह विंडो पर ही है। एबव द डॉग, डॉग से ऊपर है, कैट कहाँ है, ये डॉग नीचे है और कैट ऊपर है, तो एबव द डॉग। बिलो द कैट, कैट से अब नीचे आ गया, बिलो नीचे। ऑन, ऑन द रग, ये जो रग यानी कि जो टुकड़ा है, पोछे का किसी का भी लगा सकते हैं आप, रग इस कपड़े के टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ है। अंडर द डेस्क, अब ये डेस्क जो है यहाँ पे देखो अंडर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये डेस्क से पूरी तरह ढका हुआ है, तो अंडर द डेस्क। ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द, ऑन, ऑन का मतलब होता है सरफेस, जो भी जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसकी जो सतह है उस सतह पर जब रहता है हम ऑन कहते हैं, ऑन द टॉप, ऑन टॉप ऑफ। ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ, जो वहां पे आग जल रही है उसके सामने, फ्रंट मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ फायरप्लेस, ये बिल्ली जो है यहाँ पे आग जल रही है, फायरप्लेस है, इससे सामने है। बिटवीन, बिटवीन का इस्तेमाल जैसे चूहा है, बिटवीन टू कैट्स, बिटवीन दी कैट्स, इन बिल्लियों के बीच में, बिटवीन। इन दी ड्रॉवर, इन मतलब अंदर, किसी, ये ड्रॉवर है उस ड्रॉवर के अंदर। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट टू दी बॉय, उस बॉय के नेक्स्ट, उस बॉय के बगल में जहां से हम देख रहे हैं उससे नेक्स्ट अगला नंबर उसका है। बिहाइंड द चेयर, बिहाइंड मतलब पीछे, ये जो डॉग है ये चेयर के पीछे है, बिहाइंड द चेयर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हम प्रीपोजिशंस का, प्लेस का कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप इन चित्रों की मदद से काफी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें कि इन दी बॉक्स, ये बॉल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, तो इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे, अंदर के लिए। और ऑन का इस्तेमाल मैंने अभी बताया था सरफेस के लिए, जब सतह के ऊपर हो, तो इस बॉक्स की जो सतह है उसके ऊपर है, ऑन दी बॉक्स। अंडर नीचे, नेक्स्ट उसके बगल में, बिटवीन दो बॉक्सों के बगल बीच में, बिटवीन। एमोंग बहुत सारे हैं उसमें से कहीं पे भी है, बहुत सारों के बीच में कहीं पर भी। इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे, एबव ऊपर, बिलो नीचे, नियर नजदीक में कहीं पर भी, और फार फ्रॉम मतलब दूर कहीं भी। और उसी प्रकार एट द डोर, वहीं पर दरवाजे पर। तो हम जब इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसों को देख चुके हैं तो अब आगे हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, कि जब कोई चीज का मूवमेंट होता है किसी एक जगह से दूसरी चीज, मूवमेंट होने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वह शिफ्ट हो गई है चीज, तो उसके लिए हम वो किस प्रकार से शिफ्ट हुई है उसके लिए हम कुछ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टू, टू मतलब हम यहाँ पे अब उसके मंजिल, जहां तक वो पहुंची है वहां के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर वह पहुंची है, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो मंजिल है, तो उसकी मंजिल का डायरेक्शन। जैसे द बॉय गो टू स्कूल इन ग्रुप्स, तो लड़के कैसे जाते हैं, द बॉयज गो टू स्कूल, कहां के लिए जा रहे हैं, टू स्कूल, यानी कि उनका जो मंजिल है, उनका जो डेस्टिनेशन है वो कहां जाएंगे, ये जो जाने का वर्ब जो है वह कहां ले जा रहा है उन्हें, स्कूल, टू स्कूल। द बॉयज गो टू स्कूल इन ग्रुप्स, समूह में जाते हैं।
टूवर्ड या टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स मतलब एक दिशा दिखा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में भी सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझें कि टूवर्ड्स एक दिशा दिखा रहा है कि यहां से वहां, टूवर्ड्स कहां से कहां के लिए। उसके लिए हम फ्रॉम और टू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जब हमने किसी की तरफ के लिए हम बता रहे हैं कि किसी की तरफ, तो उसके लिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सी पुश्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, उसने अपना चेहरा उसकी तरफ ले गई, वह अपना चेहरा उसकी तरफ ले गई। तो पुश किया उसने, तो उसे हम एक डायरेक्शन मिला, कहा किस तरफ, उसकी तरफ, टुवर्ड्स हिम। तो जब भी प्रोपोजिशन जिसके पहले आता है, क्योंकि प्री पोजिशन नाम पे मैंने पहले बताया कि जिससे पहले उसका पोजिशन है, तो उसके लिए वह क्वालिफाई कर रहा है। तो किसके लिए, टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। थ्रो, थ्रो मतलब आर पार हो जाना। थ्रो का मतलब होता है कि एक साइड से चलें और दूसरी साइड से निकल जाएं, तो उसके लिए हम थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेविड वॉक्ड स्लोली थ्रू दी वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, कि डेविड धीरे धीरे जंगल के पार चला गया। वॉक्ड कैसे चला गया, वह जंगल के पार चला गया, थ्रू दी वुड्स। इनटू, इनटू मतलब होता है अंदर, इनटू मतलब होता है किसी चीज के अंदर। अब इसको हम एक तो बिल्कुल अंदर के सेंस में ले सकते हैं, या फिर हम किसी चीज में, जैसे हम कहते हैं कि वह शराब की लत में डूब गया। डोंट पुट न्यू वाइन इनटू ओल्ड बोटल्स। अब यहाँ पे तो बिल्कुल वाइन के बारे में बात किया है, तो अंदर के लिए ही यूज किया गया है कि डोंट पुट न्यू वाइन, नई शराब को पुरानी बोतलों के अंदर मत डालो। इनटू, ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर से। जब हम किसी चीज को पार कर देते हैं या किसी चीज के ऊपर से निकल जाते हैं, तो ओवर कर देते हैं। जैसे ही जम्प्ड ओवर दी वॉल, यहाँ पे दीवार पार हो चुकी है उसके ऊपर से। दीवार को नीचे से भी पार किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कूद के ऊपर से पार हुआ है, तो ही जम्प्ड ओवर दी वॉल। तो किसी चीज के ऊपर जैसे हम जाते हैं, तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है, एक्रॉस का मतलब भी पार करना होता है, लेकिन उसको हम एकदम उसी के ऊपर चलते हुए, हम उसको जैसे किसी जैसे जंगल का, यहाँ पे एक थ्रो द वुड्स कैसे किया उसने, चल के पार किया। तो एक्रॉस के लिए भी हम जब चल के जाते हैं, जंप करके, एक बार यहां से शुरू किया, यहां नहीं पहुंच गए, बल्कि यहां से ऐसे चल के गए, तो इसे हम एक्रॉस कहेंगे। जैसे द ट्रक स्किडेड साइडवेज अक्रॉस द रोड, जो ट्रक था वो साइडवेज स्किड कर गया रोड के इस कोने से उस कोने तक। जब अपनी साइड चल रहा था, तो वो स्किड करते हुए अक्रॉस चला गया, रोड के इस साइड से दूसरी साइड चला गया, तो इसे अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। एलोंग, एलोंग का मतलब के साथ, अक्रॉस जैसे हमने कहा था इस कोने से इस कोने, तो एलोंग एक इसी के साथ। जैसे वी वेंट फॉर ए वॉक अलोंग द बीच एट ट्विलाइट, हम चलने के लिए गए, वी वेंट फॉर ए वॉक, एक चहलकदमी के लिए गए, कहां पर, किनारे, अलोंग द बीच, समुद्र का जो किनारा होता है उसे बीच कहते हैं, तो उसके किनारे किनारे, बीच के किनारे किनारे, ट्विलाइट में, चांदनी रात में। आप ये अक्रॉस और एलोंग का फर्क ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि ये नदी है, ये नदी है, अब कोई आदमी नाव में अगर यहां से यहां चला गया, तो ये कैसे गया, इसने अक्रॉस, ये रिवर के कैसे गया, ये गया अक्रॉस, ये गया अक्रॉस। और एक आदमी नाव लेके या फिर पैदल पैदल, वो जमीन पे भी पैदल पैदल नदी के साथ ऐसे ही दिशा में इधर को चलता रहा, तो ये है अलोंग। तो आप अलोंग और अक्रॉस, इन दोनों का अंतर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। फ्रॉम, जैसे टू डेस्टिनेशन के लिए बताया था हमने कि टू जो है वह किसी की मंजिल को बताता है कि वह कहां तक गया, वैसे ही फ्रॉम उसके उद्गम स्रोत को बताता है कि कहां से आया। द प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट्स, फ्रॉम कहा था कहां से वह शुरू हुआ। जैसे व्हाट टाइम डज द फ्लाइट फ्रॉम कोरिया अराइव, कोरिया से, अब ये फ्लाइट कहां से है, कोरिया से है, तो कोरिया से शुरू हुई वह फ्लाइट। यहां पर यह हमें बताया जा रहा है कि किस समय वह आई, किस समय आएगी, कोरिया से चली हुई फ्लाइट। उसी प्रकार अराउंड, अराउंड का अर्थ, अराउंड किसी
चीज के चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ जब कोई चीज घूम रही होती है या उसके आसपास जब घूम रहा होता है, गोल घूमना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर गोल घूम रही हो तो भी हम अराउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी चीज उसके आसपास मंडरा रही, मंडराना कहते हैं जिसे हम, तो अराउंड। हर हेयर विप्ड अराउंड हर फेस इन द विंड, उसके जो जुल्फें थी वो उसके चेहरे के आसपास, अराउंड। हवा में क्या होता है कि जो जुल्फे, जो बाल हैं, वे चेहरे के चारों तरफ, अराउंड हर फेस, उसके चेहरे के चारों तरफ विप कर रही थी। इसके बाद है ऑन टू। ऑन टू का अर्थ होता है कि जब किसी सरफेस में, जैसे ऑन के लिए हमने किया तो ऑन से संबंधित शब्द ये ऑन टू है, तो ऑन का हमने सरफेस के लिए शब्द किया, लेकिन हम इस सरफेस में किसी प्रकार से कोई मूवमेंट, मूवमेंट सरफेस के ही दो पॉइंटों के बीच, एक सरफेस के पोजीशन पे जब हम कोई मूवमेंट हो जाए तो उसे ऑन टू कहते हैं। जैसे आई स्लिप्ड एज आई स्टेप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो फिसल गया, तो फिसलेगा कहां, उसी सरफेस पे फिसला, तो यहां पे हमने ऑन टू का। आई स्लिप्ड, जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पे पांव रखा, आई स्लेप्ट ऑन टू दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में फिसल गया। अप का लिए ऊपर का हायर पोजीशन, कि सी डजंट लाइक राइडिंग हर बाइक अप दीज हिल्स, वह बाइक चलाना इन पहाड़ों में किसके लिए, किससे पहले आया, दीज हिल्स के लिए, तो ये जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर बाइक चढ़ाना उसे पसंद नहीं है, सी डजंट लाइक राइडिंग हर बाइक। अगला है, जैसे अप का इस्तेमाल एक हायर पोजीशन के लिए किया गया है, वैसे डाउन का इस्तेमाल एक लोअर पोजीशन के लिए किया जाता है। जैसे इट इज इजियर टू रन डाउन द हिल देन गो अप, यह बहुत आसान है कि किसी हिल के नीचे, इट इज इजियर टू रन डाउन द हिल, एक हिल के नीचे आना बहुत आसान है, देन गो अप, उसके ऊपर चढ़ना कठिन है। तो इसी के साथ अब हम इसको भी थोड़ा चित्रों की मदद से समझ लेते हैं कि मूवमेंट कैसा होता है। डाउन, जैसे देखिए हमने बताया सीढ़ियों में नीचे आना, ये बॉल सीढ़ियों से नीचे आ रही है तो डाउन द स्टेयर, ऊपर जा रही है तो अप द स्टेयर। अगर हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, अगर अंदर डाल रहे हैं तो इनटू, बाहर निकालना आउट ऑफ, अंदर डालना इनटू। ठीक उसी प्रकार से कोई चीज इसकी तरफ आ रही है, इसके नजदीक आने की तरफ, इसकी तरफ आ रही है तो टूवर्ड, और इससे दूर जा रही है तो अवे, टूवर्ड अवे। पास्ट दी बॉक्स, यानी कि यहां से इसके, यहां से पार कर गई इसे, तो पास्ट दी बॉक्स। इसके ऊपर से निकल गई तो ओवर दी बॉक्स। अब इसके सरफेस में ऊपर है तो ऑन टू, इसके सरफेस में ही ऊपर, और इसके ऊपर से नीचे गिर गई तो ऑफ दी बॉक्स। इसी प्रकार से इसके चारों तरफ चल रही है तो अराउंड दी बॉक्स, और इसके जैसे ओवर ऊपर से निकल, जैसे नीचे से निकल जाए तो अंडर दी बॉक्स। अगर ये रोड है, इसके रोड में ही ऐसे ऐसे चलती रहे तो अलोंग दी रोड, और रोड के इस किनारे से दूसरे किनारे पार कर दी तो अक्रॉस दी रोड। एक कोई पाइप है उसके बीच से आ जाए तो थ्रो दी ट्यूब। तो आप इन चित्रों की मदद से इन प्रोपोजिशनों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी है जो आपको डायरेक्शन या मूवमेंट की प्रीपोजिशंस को, अगर आप इस चित्र को भी ध्यान में रखेंगे, इसको अगर अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो आप मूवमेंट के जितने भी प्रोपोजिशन है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। कि जैसे ऑन टू, तो मैंने बताया सरफेस ऑन के लिए, और जब सरफेस की तरफ कोई वस्तु आके यहां पर सरफेस में मूवमेंट हो तो उसके लिए ऑन टू। कोई आके पार चले जाए तो थ्रो, कोई इसकी तरफ आए तो टूवर्ड्स, आ जाए तो टू, सरफेस पे पहुंच गया तो टू, और अंदर चले जाए तो इन टू, अगर अंदर चले गया है तो इन टू, अगर बाहर निकल रहा है तो आउट ऑफ, अगर उसके सरफेस से ही, सरफेस से यहां से चला है तो यहां से फ्रॉम, अगर यहां आया है तो टू, और यहां से चला है तो फ्रॉम, अगर इसको छोड़ चुका है तो बिसाइड, और इससे, जैसे इसकी तरफ आ रहा था वैसे इससे की तरफ से आ रहा है तो अवे फ्रॉम। तो आप इस चित्र से बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत जनरल सेंस में तीन हमारे प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जब इनके बारे में हम थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन, ऑन, एट कहां, कब, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इन जो है
इन ये एक जनरल फॉर्म पे, एक बिगर सेंस पे, एक बड़ी चीज के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंचुरी, जब इसको हम इन ऑन एट, ये तीनों ही टाइम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और प्लेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसीलिए हम पहले टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों को देखेंगे, फिर प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों को देखेंगे। तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम जब इनको देखते हैं तो किसी सेंचुरीज के लिए बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ना, सदियां हो गई, दशक हो गए, सालों हो गए, महीनों हो गए, हफ्ते हो गए, सीजन चले गए, या कोई भी समय के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इन दी 90s, इन दी 19th सेंचुरी, इन मार्च या इन जून, इन वीक्स, इन समर वीक्स, इन स्प्रिंग, इन द फ्यूचर, तो इन द स्टार हॉलीडेज, इन द मॉर्निंग। तो जब हम एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, हम जब जनरल चीज के लिए बात कर रहे होते हैं, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, थोड़ा सा अगर किसी छोटे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात कर रहे हो, तो हम वहां पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑन ईस्टर डे, देखो इन ईस्टर हॉलीडे यानी कि 4-5 दिन की जो छुट्टी थी, हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ईस्टर की छुट्टियों में। लेकिन ऑन ईस्टर डे के लिए तो वहां पे हम स्पेसिफिक हो गए। जैसे ऑन मंडे हम पूरे हफ्ते के लिए बात कर रहे थे, तो इन वीक। लेकिन जब हम मंडे के लिए स्पेसिफिक हो गए हैं, उसी प्रकार से हम जब मंथ के लिए बात कर रहे थे तो इन अप्रैल, तो लेकिन इन अप्रैल 3rd ना, ऑन अप्रैल 3rd में स्पेसिफिक हो गए ना अब। तो ऐसे ही ऑन माई बर्थडे, ऑन द वीकेंड, या ऑन संडे मॉर्निंग। तो जब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे तब हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और जब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा वेरी स्पेसिफिक हो जाएंगे, तब हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एट 8 AM, किसी एक टाइम को बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम 8 AM, तो एट 8 AM, एट मिडनाइट, एट द मोमेंट, उसी क्षण, एट ईस्टर। देखो ईस्टर का यहाँ पे तीनों जगह इस्तेमाल हुआ है। ईस्टर हॉलीडेज, इन ईस्टर हॉलीडेज, आई विल कम टू योर होम इन ईस्टर हॉलीडेज, या इन दिवाली हॉलीडेज आप ये मान के चलिए। तो दिवाली हॉलीडेज 4-5 दिन की दिवाली की छुट्टी होती है, तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में हमने कर दिया कि इन दिवाली हॉलीडेज। तो ऑन द डे ऑफ दिवाली, अब दिवाली हम उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन दिवाली है, हम उसके आगे पीछे गोवर्धन पूजा या धनतेरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑन द डे ऑफ दिवाली, ऑन दिवाली डे। तो यहां पर हम उसी दिन के लिए हो गए हैं। एंड जब हम एट दिवाली कहते हैं, तो हम वह उस समय जब हम दिवाली की पूजा कर रहे होते हैं, शाम के समय, एट दिवाली पूजन, हम बिल्कुल और स्पेसिफिक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम टाइम के अलावा प्लेसेस के लिए जब इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी सेम फॉर्मूला है कि जब हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, जब हम कंट्रीज, फ्रांस, कोई शहर पेरिस, कोई हमारे पूरे अपने आस पड़ोस के बारे में, मैनहट्टन नाइबरहुड के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी एक बंद चीज के, जैसे रूम, इन ए रूम, तो उसके लिए बात कर रहे होते हैं जो क्लोज्ड होता है, इन ए कार, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑन का इस्तेमाल थोड़ा स्पेसिफिक, जैसे किसी एक गली के बारे में, किसी अपार्टमेंट के बारे में, या किसी फ्लोर के बारे में, या कोई ऑन द बस, एक जो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टर है, या कोई रेडियो में कोई आदमी बोल रहा है किसी कम्युनिकेशन मीन्स के लिए, तो ऑन द रेडियो, या ही इज ऑन का इस्तेमाल जैसे एक एग्जाम में बहुत बार आता है कि ही इज ऑन ए फोन कॉल, इन ए फोन कॉल नहीं, ऑन ए फोन कॉल। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। और एट थोड़ा सा और स्पेसिफिक, जब हम परफेक्ट एड्रेस बता रहे होते हैं, किसी जगह का एड्रेस बता रहे होते हो, तो एट ही लिव्स एट दैट वेरी स्टेट, जो भी जिस भी जगह का हम एड्रेस बताना चाह रहे हैं कि ही लिव्स एट एन अपार्टमेंट, जिस भी एट रक्षा अपार्टमेंट इन हरिद्वार। अब यहाँ पे इन हरिद्वार थोड़ा सा जनरल हो गया है, लेकिन रक्षा अपार्टमेंट वह बिल्कुल एट हो गया, एड्रेस बता दिया हमने। तो एट द स्टेशन, तो यहाँ पे लोकेशन हमने स्पेसिफाई कर दी है। तो इसी प्रकार से जब हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो हम इन ऑन एट, इन तीन चीजों को अगर हम समझ जाएंगे, तो हम बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और सेंटेंस हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिनमें हम आमतौर पर कंफ्यूजन होते हैं, या कंफ्यूज होते हैं, या गलतियां कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आई कैन नॉट एग्री टू यू, एग्री टू यू, ये गलत है। टू हम किसी डायरेक्शन के लिए हम
तुम्हारे लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ एग्री, तुम्हारे जो विचार हैं उनके साथ एग्री हो सकते हैं। तो आई कैन नॉट एग्री विथ यू। अब यहाँ पे अभी आप जब अगला वाक्य देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि है एग्रीड विद माय डिमांड्स। अब वहां पे एग्री हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे मेरे उससे सहमति जो है उसके साथ नहीं है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को जरूर समझें कि यहां पर जब हमने पहले वाक्य में बात करी तो हमने कहा कि आई कैन नॉट एग्री टू यू, ये गलत हो गया इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में मैं आपकी बातों से सहमत नहीं, बातों के साथ सहमत होना होता है, उसके साथ सहमत होना होता है कि इस सिचुएशन में उनकी जो भी उनका विचार है उसके साथ सहमत होना होता है। लेकिन किसी चीज के लिए जब हम एग्री हो जाते हैं तो उसके लिए हमें उससे एग्री होना होता है। ही एग्रीड टू माय डिमांड्स, जो मेरी डिमांड थी। अब यहाँ पे किसके लिए है? डिमांड्स के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, मेरे डिमांड के लिए। तो मेरे डिमांड के साथ एग्री नहीं होते हैं, मेरे डिमांड के लिए एग्री होते हैं, मेरे डिमांड के लिए। तो एग्री टू माय डिमांड्स। शी इज वेटिंग द अराइवल ऑफ द पोस्टमैन। वेटिंग द अराइवल, यहां पर प्रीपोजिशन एक लगना है कि वेटिंग फॉर द अराइवल, किसके लिए? किसके लिए वेटिंग हो रहा था? वेटिंग द अराइवल किसके लिए? किसके अराइवल के लिए? पोस्टमैन के अराइवल के लिए। तो फॉर द अराइवल, किस चीज के लिए वेटिंग किया जा रहा था? फॉर द अराइवल। प्लीज वेट इनसाइड द व्हाइट लाइन। अब एक सफेद लाइन कहीं पे खींची है, कोई रास्ता है या कोई भीड़ भाड़ का इलाका है या कोई मॉल है, उसमें कोई एक सफेद व्हाइट लाइन खींची हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप उससे पीछे रहें। तो प्लीज वेट बिहाइंड, इनसाइड नहीं, वो तो लाइन तो पट्टी तो इतनी छोटी होगी, उसके बीच में इनसाइड कहाँ हम खड़े हो जाएंगे, तो वहां पे कहाँ इंतजार करेंगे। तो व्हाइट लाइन जो है उससे पीछे वेट करें। जैसे एयरपोर्ट में जब हम किसी को रिसीव करने जाते हैं तो जब आदमी आ रहे होते हैं, एक व्हाइट लाइन होती है, उसके बिहाइंड वेट करने के लिए कहा जाता है। प्लीज वेट बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ मतलब पीछे। उसी प्रकार आई हैव बीन वेटिंग फ्रॉम 3 आवर्स। अब यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जहां से वह चला, किसी के डेस्टिनेशन के लिए। तो 3 आवर से नहीं चला। हमने कहा था कि किसी भी समय अंतराल, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वो स्पेसिफिक टाइम कब से दिया है तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है 3 आवर्स, तो फॉर आएगा, फ्रॉम की जगह फॉर 3 आवर्स। ही रीच्ड एट द एयरपोर्ट, ही रीच्ड एट। अब यहाँ पे द एयरपोर्ट के लिए इस प्रोपोजिशन की एक्चुअल में आवश्यकता थी ही नहीं। ही रीच्ड द एयरपोर्ट, ही रीच्ड द एयरपोर्ट एट 3 PM। अब यहाँ पे एट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि लगातार हम दो एक सेम प्रोपोजिशन को 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही रीच्ड द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पहुंच गया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक है, 3 PM एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम दिया है, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। द फ्लाइट विल डिपार्ट इन 8 AM। अब यहाँ पे 8 AM फिर टाइम है, तो इन गलत है, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम है, तो एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी प्रकार, या वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन। ऑन बहुत जनरल है, ऑन बहुत जनरल है, ट्रेन के डिपार्चर के टाइम के लिए इन का इस्तेमाल होगा। वी आर जस्ट इन टाइम, हम समय में पहुंच गए, तो ऑन बहुत जनरल हो गया, इसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड पे आवर बिल्स ऑन टाइम। यहां पर अब बिल जो होते हैं वह हर महीने पे किए जाते हैं, तो उसके लिए एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है, वह एकदम आपको कभी भी बिल पेमेंट के लिए एक 9 बजे का टाइम या फिर कोई एक दिन का टाइम ऐसा नहीं दिया जाता। बिल पेमेंट के लिए हफ्ते भर का या 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो इसीलिए एक जनरल बड़ा समय है, तो उसके लिए हम ऑन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने उसके बारे में डिस्कस किया, इन, ऑन, एट। तो कहां पर हम जनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां पर हम स्पेसिफिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे। तो ऑन टाइम, आई बॉट द बैग विथ। अब यहां पर एक ऐसा अर्थ इसका निकल रहा है कि ये जो $100 है वो बैग में थे, मैं जो बैग खरीद के लाया वो $100 के साथ खरीद के लाया, ऐसा नहीं। आई बॉट द बैग
$400, 100 रुपये के लिए, यहाँ पे डॉलर का चिन्ह है, तो $100 देकर, $100 के लिए, के एवज में, फॉर। तो इस प्रकार से कुछ और वाक्य हम देख लेते हैं। हु इज इन दी फोन, फोन के लिए मैंने आपको बताया कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑन दी फोन कहेंगे। फोन के लिए ऑन द फोन कॉल इस्तेमाल करेंगे। आई मीट दी बोर्ड मेंबर इन दी ऑफिस, ऑफिस एक स्पेसिफिक जगह है। एक बोर्ड ऑफिसर से मिलने के लिए अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस से एक बहुत स्पेसिफिक कन्फाइंड प्लेस हो गया, तो उसके लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई बिल्डिंग नहीं होती, दुनिया में होती है बिल्डिंग, तो इन दी वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड नहीं, इन दी वर्ल्ड। आई ऑफन गो टू स्कूल इन बस, जब भी हम किसी भी चीज से यात्रा करते हैं तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि बाय एयर, बाय सी, बाय बस, इसका इस्तेमाल करते हैं। इन हम जब किसी चीज के अंदर, हम जब अगर स्कूल हमारा बस के अंदर होता, मान लीजिए कोई एक ऐसा स्कूल है जो बस के अंदर है, तो वहां पे हम ऐसा एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं कि आई ऑफन गो टू स्कूल इन बस, मैं स्कूल हमारा जो है वो बस के अंदर ही है, तो इसीलिए बस के अंदर में स्कूल पढ़ने जाता हूँ। बस के अंदर स्कूल, बस के द्वारा, बस से स्कूल जाता है, बस एक माध्यम है, तो इसीलिए बाय बस। दे गो टू द बस स्टेशन बाय फुट, अब यहाँ पे बाय फुट, अभी आप कहेंगे कि भाई बस के द्वारा जाता तो बाय बस था, तो यहाँ पे पैरों से जाता है तो बाय फुट क्यों नहीं, लेकिन वो जो पाँव है वो शरीर के नीचे है, हम हमेशा पाँव के ऊपर हैं, हम हमारी स्थिति जो है वो पाँव के ऊपर है, तो ऑन फुट। हम कैसे गए, वी दे गो टू द बस स्टेशन, वे बस स्टेशन गए ऑन फुट, पैरों पे गए, अपने पैरों पे। आई कैन सी मैनी फ्लावर एट द पिक्चर, पिक्चर में नहीं, पिक्चर में बहुत स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर जो फ्लावर हैं वह पिक्चर के किसी एक जगह पर स्पेसिफिक नहीं है, पिक्चर में कहीं भी हो सकते हैं, तो इन द पिक्चर, पिक्चर में जनरल सेंस में, पिक्चर में कहीं पे भी, इन द पिक्चर। ठीक है, इस प्रकार हैव यू एवर बीन इन सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर नहीं, सिंगापुर को गए, टू सिंगापुर, हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अब यहाँ पे भी इसको आपको, आप चाहे इन सब फ्रेजलों को याद रखें या फिर आप इसको एक बार पढ़ के समझ लें कि जो सूर्य है, अब यहाँ पे अगर अर्थ निकाला जाए फ्रॉम, कि ईस्ट से ही उतरता, जो उसका स्थान है जहां से वह चल रहा है वो ईस्ट है, तो फ्रॉम यहाँ पे सही होना चाहिए, लेकिन वह जो है वहां पर स्थित नहीं है कि वहां से स्टार्ट हो रहा है और वहां खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो एक निरंतर प्रक्रिया है। तो राइजेस इन द ईस्ट, जो ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर सूरज रोज राइज करता है, तो इसीलिए इसके लिए हम हमेशा इन द ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कीप द लेफ्ट प्लीज, तो यहां पर कीप द लेफ्ट नहीं, यहां पर एक प्रीपोजिशन आ जाएगा कीप टू द लेफ्ट, कहां को, एक दिशा हमको बतानी पड़ेगी कि कहां को जाना है, कीप टू द लेफ्ट। उसी प्रकार सोफिया इन्वेस्टेड हर मनी ऑन द स्टॉक नहीं, ऑन थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है, तो जनरल सेंस में स्टॉक बहुत बड़ा मार्केट है, तो जनरल सेंस के लिए हम हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं कि इन द स्टॉक मार्केट। सोफिया इन्वेस्टेड हर मनी इन द स्टॉक मार्केट। कुछ और वाक्य हम देख लेते हैं कि हर वर्क इज सुपीरियर देन माइन, यहाँ पे तुलना हो रही है कि हर उसका जो कार्य है वह मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर तुलनात्मक सेंस पे देन सही लग रहा है, लेकिन इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हम प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो सुपीरियर टू माइन, मेरे से ज्यादा वो है, अच्छा है। आई विल सी यू एट क्लास नहीं, क्लास एक जनरल सेंस है, क्लास में कोई एक पॉइंट के केयर के बारे में हम बात करें, या फिर कोई एक ऐसा 9th क्लास या 10th बी की क्लास, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जनरल सेंस में है, इसीलिए इन, आई विल सी यू इन क्लास। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ नहीं, सॉरी फॉर योर सेल्फ नहीं, ऑफ योर सेल्फ होगा, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, फॉर नहीं होगा। इज इट ट्रू दैट मिस्टर पार्क डाइड, फिर यहाँ पे भी फ्रॉम नहीं, ऑफ, जब भी हम किसी बीमारी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू लंडन, यहां पर भी वही मैंने कहा, जब भी हम किसी से जाएंगे तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे।
किसी भी हम जब जा रहे हैं बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर। ही वॉज एक्यूज्ड, ये सब यहाँ पर जो भी जहाँ पे भी ऐसा है किसी घटना का हो जाना, किसी कारण से किसी घटना के हो जाने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एसएम यू शुड बी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी एक घटना के लिए तुम्हें अपने आप से, तो यहाँ पर ऑफ योरसेल्फ। ऐसे ही इनका मृत्यु हो गई है तो यहाँ पर ऑफ लंग कैंसर। ऐसे ही यहाँ पर इसने उसको दोषारोपण हुआ है ऑफ मर्डरिंग, किसके? मर्डरिंग के केस में। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें कि ऑफ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किसी भी घटना के होने पर हम ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वी ऑल कंप्लेन बिटरली फॉर द, अब खाने के बारे में, फॉर द फूड, खाने के लिए हमने कोई कंप्लेन नहीं किया है, खाने के बारे में कंप्लेन किया गया है, ये खाना अच्छा नहीं है। अब खाने को क्या कंप्लेन करें? फॉर द फूड, खाने के लिए तो कोई कंप्लेन नहीं की, उसके लिए कोई खाना अच्छा है या नहीं है उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो फॉर की जगह यहाँ पर अबाउट द फूड आएगा। इसी के अलावा लियम फेल्ड, अब मैथ से फेल नहीं हुआ हो, मैथ में फेल हुआ, मैथ से फेल नहीं होता है। वह अगर कोई किस कर रहा है तो वह मैथ से नहीं, मैथ में फेल हुआ, इन मैथ्स। आई हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, वैसे या फिर यहाँ पे हिस्ट्री के लिए नहीं, फॉर हिस्ट्री नहीं, इन हिस्ट्री। सब्जेक्ट में आप इसको मान के चलें कि जहां पे भी सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वहां पे इन लगाएंगे। ही डजंट लिसन, अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आएगा, लिसन किसको नहीं सुनता है, किससे नहीं, किसकी नहीं सुनता है? ही डजंट लिसन टू मी, मेरे को नहीं सुनता है, को एक लगाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और वाक्य देख लेते हैं। हिज एडवाइस वॉज ग्रेट हेल्प, फिर यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया गया है। मेरे लिए के लिए ऐसे में टू मी का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। जब भी हम किसी से कुछ ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं या कोई एक डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन, उसकी एडवाइस उससे मेरे तक आई, मेरे लिए आई, तो डेस्टिनेशन में हो गया, तो डेस्टिनेशन के लिए हम हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इंटरेस्ट, ये वाक्य अधूरा। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आर यू इंटरेस्ट इन, अब यहाँ पर ये पोस्ट पोजिशन टाइप का हो गया है, तो इंट्रोगेटिव में पोस्ट पोजिशन मतलब इसके पीछे लग गया है। जैसे प्रीपोजिशन की हमने बात करी, ऐसे पोस्ट पोजिशन भी होते हैं। ही स्पोक इन नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास। अब आवर क्लास थोड़ा सा यहाँ पे इनसे थोड़ा स्पेसिफिक है, तो इसीलिए हमने इनकी जगह ऑन का इस्तेमाल किया गया है। सी एंटर्ड, अब इनटू, इनटू मतलब किसी के अंदर, ऐसे किसी एक कॉन्फाइंड प्लेस है, कोई ऐसा कुआं है या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर पूरा चला जाता है, तो उसे इनटू वहां पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर किचन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर वो कोई चली जाएगी या घुस जाएगी उसके अंदर, वो एक आने जाने वाली चीज है, कमरा है, तो इनटू का इस्तेमाल चाहिए ही नहीं। सी एंटर्ड द किचन, ठीक है। ही लव्स विथ नहीं, यहाँ पे भी उसका के साथ का कोई जरूरत नहीं है। लेट मी हेल्प यू, अब यहाँ पे ऑन यूर वर्क, ऑन नहीं, विद यूर वर्क, आपके काम के साथ मदद करना है हमें। हेल्प जब करना है तो किसी एक विद यूर वर्क। आई रिकमेंड यू टू नहीं, यहाँ पर टू का कोई जरूरत ही नहीं है। आई रिकमेंड यू टेक दिस पिल, दैट, आई रिकमेंड दैट, मेरे को आपको रिकमेंड करना है, आई रिकमेंड दैट यू टेक दिस पिल। कम टू हेयर, ये तो आप लोगों ने आमतौर पर कम हेयर बहुत जगह सुना होगा कि यहाँ पे टू का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कम हेयर। यू मस्ट इंश्योर, अ फॉर नहीं, यहाँ पे आप देखें कि के लिए ही है, हम किसी चीज के लिए के लिए के ही करते हैं, लेकिन फॉर हम जब किसी घटना के होने की इच्छा से उसके लिए करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज, किसी घटना को यह चाहते हैं कि वो घटना ना हो, उसके लिए जब हम कुछ करते हैं तो वहां पर हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम ये चाह रहे हैं ना कि चोरी ना हो या आग ना लगे, तो उसके लिए हम बीमा कर रहे हैं, तो यू मस्ट इंश्योर अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, थेफ्ट, चोरी या आग लगने के अगेंस्ट हम बीमा कर रहे हैं, तो फॉर नहीं। आई एम नॉट रियली गुड्स, अब मैं एक विषय के बारे में बता रहा हूं, एक स्पेसिफिक विषय के बारे में जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं, तो एक स्पेसिफाई जब हम करेंगे तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। आई एम नॉट रियली गुड एट मैथ्स। दोस्तों, आपने बहुत सारे प्रोपोजिशंस के बारे में देखा, समझा।
अगर आप कुछ ये जो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप देख लें कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, तो आपको इसमें से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कब, कहां, कैसे, किसका इस्तेमाल करना है। ये जो फ्रेजेस हैं ये हमेशा ऐसे ही यूज होते हैं, जहां पे भी ये आएंगे तो चांस के साथ हमेशा बाई ही आएगा, बाई चांस। ऐसे ही बाय द नेम ऑफ, बाय लक, बाय एक्सीडेंट, बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड। जैसे मैंने कहा कि जहां भी आपको किसी के माध्यम से, तो वहां पे बाय का इस्तेमाल आएगा। बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल मीन्स, बाय अपॉइंटमेंट। तो इसी प्रकार से ये सारे बाय के प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इन टाइम, इन डिमांड, इन ऑफ फोकस, इन एन अप्रोवर, इन आंसर टू, इन एरियर्स, इन डेंजर, इन डेप्थ। इसी प्रकार से ये सारे इनके यूजेस हैं, इनके लिए सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। इन सब के साथ हमेशा इन आएगा। ऑन वॉच, ऑन शेड्यूल, ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द रोड, ऑन अर्थ। तो इसी प्रकार से ऑन ओथ, इसी प्रकार से हम सारे जितने ऑन के प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं उन्हें देखेंगे। एट हाई स्पीड, एट रिस्क, तो ये जितने भी हैं हम यहाँ पर इनके साथ एट लगाएंगे। और आउट, आउट के साथ हमेशा कहीं कहीं पे ऐसा दिया रहता है कि आउट और फैशन, इसके बीच में आपको ब्लैंक दिया रहेगा, तो वहां पर ऑफ आएगा। तो आप देख लेंगे कि जहां पे भी आउट आया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पे ऑफ ही आएगा, अगर आउट दे रखा है पहले। और वरना कहीं पे क्या दे रखा है, आउट ऑफ पूरा फ्रेजल वर्ब दिया रहता है, पूरा जो फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, आउट ऑफ पूरा दिया रहता है फिल इन द ब्लैंक के डालने के लिए। तो आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ आइडियाज, मतलब किसी चीज से हट जाना, खत्म हो जाना किसी चीज का। आउट ऑफ फैशन, जैसे फैशन से खत्म हो गया। आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि प्रिंट खत्म हो गए। तो जैसे जो भी है, आउट ऑफ किसी चीज का खत्म हो जाना आउट ऑफ बताता है। एट मैंने बताया कि किसी चीज के, उसके स्थान के लिए, उसके स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में या उसके स्पेसिफिक टाइम के बारे में। या फिर कुछ ये जैसे फ्रेजल वर्ब है, एट हाई स्पीड, हाई स्पीड पर, ठीक कहां पर, हाई स्पीड पर, एट हाई स्पीड। तो ऑन वहां पर इन अंदर के सेंस में, बाई के द्वारा के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और समझ चुके हैं, तो अब उसी जानकारी के आधार पर हम पुराने सालों में आए हुए यूकेपीएससी के ही कुछ क्वेश्चन पेपरों में से उठाए गए प्रीपोजिशन से संबंधित सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि द टाइगर पाउंस्ड डैश द डियर। पाउंस्ड का अर्थ होता है झपट्टा मारना, दबोच लेना। तो एक शेर है, टाइगर, बाघ, हिरन के ऊपर झपट्टा मारा है उसने, उसका शिकार करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या है। एक है अपॉन, ऑन, इन, विथ। तो जब शेर ने झपट्टा मारा है, तो वह बाघ का से बाघ ने जो झपट्टा मारा है हिरन के ऊपर, तो हिरन के साथ एक कोई ऐसी क्रिया नहीं करी है कि हिरन ने भी उसका साथ दिया हो, उसने हिरन के अगेंस्ट काम किया है, तो विथ तो हो ही नहीं सकता है। विथ हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज ने उस एक्शन के होने में उसका हेल्प किया हो, उसका साथ दिया हो। इनका इस्तेमाल हम अंदर के लिए करते हैं, तो बाघ सीधे हिरन के अंदर नहीं, उसने झपट्टा मारा, हिरन के अंदर नहीं चला गया है। अब बचते हैं ऑप्शन दो, अपॉन और ऑन। सुनने में ऑन की वजह से एक जैसे लगते हैं, लेकिन अपॉन का इस्तेमाल हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे हमने पुरानी कहानियों में पढ़ा होगा कि वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। तो अपॉन एक समय के अंतराल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा कि द टाइगर पाउंस्ड ऑन द डियर। द टाइगर पाउंस्ड ऑन द डियर। दूसरा क्वेश्चन है, अ डिस्प्यूट एरोज। एक झगड़ा उत्पन्न हो गया है, डैश द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। यहां पर दो जने हैं, कौन कौन, एक लैंडलॉर्ड है, एक मकान मालिक है, और एक किराएदार है। तो जो मकान मालिक और किराएदार के ये झगड़ा क्या है, इन दोनों के बीच हुआ है। यहाँ पे दो आदमी हैं और उसके बीच के लिए हमने देखा है अभी कि प्रीपोजिशन हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। हम एमोंग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, किसी लॉस्ट एमोंग द क्राउड, मतलब भीड़ के बीच में, कहीं बहुत सारे भीड़ थे उसके बीच में, एमोंग द क्राउड। विद इन, जब हम दो टाइम इंटरवल, एक टाइमलाइन में दो पॉइंट हैं और उसके बीच के समय के लिए हम यूज करते हैं, तो विद इन का इस्तेमाल करते हैं। और इन तो अंदर के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बिटवीन ही सही है। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड
डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक जो मीटिंग है, एक सभा, उसका अध्यक्षता की गई। प्रेजाइडेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। तो दोस्तों यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अध्यक्षता करना एक किस प्रकार का काम है। अध्यक्ष एक पूरी सभा को अपने प्रभाव से आच्छादित कर लेता है, अपने प्रभाव से ढक लेता है। यानी कि जो अध्यक्ष होता है, बाकी के जो भी सभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी बातचीत होती है, वह उसकी अध्यक्षता के भीतर होती है। यानी कि वो पूरी ही सभा अध्यक्ष के प्रभाव से आच्छादित रहती है, ढकी हुई रहती है। तो यहाँ पर हमने जब भी हम किसी चीज को पूरी कवर्ड के रूप में सेंस किया था, तो हमने ओवर का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी हम ओवर का ही इस्तेमाल करेंगे। द मीटिंग वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसको आप याद भी रख सकते हैं कि प्रिजाइडेड के साथ ओवर लगाना है किस समय। तो वाक्य का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगला वाक्य है कि इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होता, तुम्हारी जगह होता। इफ आई वेर यू, जो जहां के कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई, जो ब्लैंक है, डू इट एट वंस, मैंने एकदम से कर दिया होता, एक बिना मतलब बहुत जल्दी, एट वंस, तुरंत। एट वंस एक समय के लिए जहां पे सोचने समझने का ज्यादा समय नहीं लिया जाए, एट वंस बिल्कुल तुरंत। आई, अब यहाँ पे कर दिया होता, तो उसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो है वुड। आई वुड, ये एक मॉडल के रूप में यहाँ पे है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मॉडल में ही आना चाहिए था। तो आई वुड डू इट एट वंस। तो यहाँ पर मॉडल का हम देखेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कब हम करने के लिए पास्ट टेंस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड हम चाहिए के लिए करते हैं। सेल भी चाहिए के सेंस में ही होता है। और माइट एक संभावना के सेंस में होता है कि मैंने कर दिया होता। अब यहाँ पर भी हमें इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस निकालना है कि कहाँ पे हमने इनकरेक्ट प्रीपोजिशन का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो पहला वाक्य, द पेशेंट इज बीइंग अटेंडेड टू, अटेंडेड टू, अटेंडेड टू ठीक है। पेशेंट जो है अटेंडेड किया गया है, ये अपने आप में पूरा फ्रेजल वर्ब है। और बाय द नर्स किसके द्वारा किया गया है? बाय द नर्स किया गया है, तो ठीक है। राइट विथ इंक, राइट विथ इंक, इंक के साथ, इंक के द्वारा, इंक की सहायता से नहीं लिखते हैं हम पेन की सहायता से लिखते हैं। और इंक लिखने के लिए पेन में एक फ्लूइड है जो इंक में लिखता है। यानी कि जब भी हम इंक का इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखते हैं राइट इन इंक, राइट इन इंक। हमने अपने पुराने इसमें भी देखा होगा कि जब हम प्रीपोजिशन फ्रेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला ये लिखा है इन इंक। हम इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था फ्रेजल वर्ब्स की जो लिस्ट है, अगर आप उसको भी याद करेंगे तो आपको निश्चय ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। अगला है द ऑफिसर लिव्स इन ए लार्ज बंगलो। लार्ज बंगला जो है वो एक क्लोज्ड स्पेस है, एक बंद जगह है। तो बंद जगह के लिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इनका ही इस्तेमाल करते हैं। ही इज एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू यानी कि यहाँ पे एक स्मोकिंग की जो दिशा है वो नशे में के लिए वो हो चुका है कि किस चीज के प्रति, किस चीज के लिए वह एडिक्ट हो चुका है। तो वो स्मोकिंग के प्रति एडिक्ट हो चुका है, इसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये भी सही है, एडिक्टेड टू। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हमने छांटना था, तो गलत ऑप्शन यही है कि राइट विथ इंक। आगे हम देखते हैं, सेलेक्ट द राइट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिसर एंट्रस्टेड द वर्क, उसने एक ऑफिसर ने विश्वास करके एक काम को हिज जूनियर, उसके जूनियर को दिया। तो यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क का एक मूवमेंट हुआ है, विश्वास करके ऑफिसर ने उसके काम से, उसको ठीक है भरोसा होगा अपने जूनियर के ऊपर, तो वो वर्क क्या गया, वर्क किसको गया? जूनियर को गया। तो को गया, इंटरेस्टेड द वर्क कहा? टू हिज जूनियर, किसको? जूनियर को। फॉर के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। विथ वे का काम उसके साथ नहीं करेगा, वो काम उसको दे दिया गया है पूरी तरह से। और फ्रॉम तो जहां से चलता है वहां के लिए है, तो यहाँ पर टू ही सही है कि उसकी तरफ गया हुआ है। वी आर गोइंग टू मुंबई, देखो जहां भी एयर है आप चाहे प्रोपोजिशनल फ्रेज में देख लो, या फिर जो मैंने बताया कि जब भी हम ऐसे करते हैं तो बाई की बात करेंगे, बाई एयर, बाई सी, बाई वी वॉकड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर के बारे में बात करें तो रिवर में चलना है। अब ये बताओ कि आदमी क्या पानी के ऊपर चल सकता है? तो नहीं चल सकता। तो थ्रो रिवर, रिवर के अंदर घुस के चल नहीं सकता है। इन रिवर, पानी के अंदर भी नहीं चल सकता है।
और अक्रॉस मैंने बताया था कि जब भी हम रिवर में अक्रॉस की बात करेंगे तो इस किनारे से दूसरे किनारे, तो पानी के एक किनारे से दूसरे किनारे भी कोई नहीं चल सकता है, इसीलिए हमेशा अलोंग ही चलना पड़ेगा, नदी के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। वी वॉक अलोंग द रिवर। माई पेन इज डिफरेंट, मेरी पेन अलग है। अब हिज पेन डिफरेंट, अब यहाँ पे हमें अलग दर्शाना है, तो फ्रॉम, माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेन, उसके पेन से अलग है। एट का कोई मतलब नहीं, बाई का भी द्वारा के कोई मतलब नहीं, और विथ के साथ में कोई मतलब नहीं है। हम अगला देख लेते हैं कि सी जम्प्ड, सी जम्प्ड। अब एक ये क्या है, यहाँ पर देखें वेल, अगर वाल होता, अगर यहीं पे वेल की जगह वाल होता तो जाहिर सी बात है दीवार के ऊपर से कूद गया, तो यहाँ पे आता ओवर। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जंप, कुआं, कुएं के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि इन हम किसी एक ऐसे कॉन्फाइंड प्लेस के लिए जहां पर आदमी है और वहां से निकल भी आएगा या बहुत आसानी से अंदर बाहर हो सकता है, वहां के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम इन टू का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि उसकी अंदर ही चला गया, इन टू। एट का कोई मतलब नहीं है और अपॉन का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं। इन और इनटू में थोड़ा सा फर्क था, तो जब भी हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कुएं के लिए इनटू दी वेल, उसके अंदर की तरफ जाने के लिए और रास्ता है अंदर ही अंदर, तो इनटू। इन द वे ही हैज बीन ड्यूटी सिंस ट्यूसडे, वह अपनी ड्यूटी से, ड्यूटी सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से क्या है कि ही हैज बीन, अब यहाँ पे खाली जगह भरना है कि वह मंगलवार से क्या है, ऑफ ड्यूटी का तो नहीं हो सकता, इन ड्यूटी, मंगलवार से लगातार ड्यूटी में भी नहीं हो सकता और एट ड्यूटी भी नहीं हो सकता, तो ही हैज बीन ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए हम जब कोई ड्यूटी में नहीं आता है तो उसके लिए हम ऑफ ड्यूटी का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ मतलब ड्यूटी में नहीं आना, ही हैज बीन ऑफ ड्यूटी, वह ऑफ ड्यूटी में नहीं है मंगलवार से। सो मेनी सर्वेंट्स अटेंडेड, बहुत सारे जो नौकर थे उन्होंने अटेंड किया हिम, उसको, ड्यूरिंग हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उसकी लंबी बीमारी के समय। अब क्या उसके लिए उसको अटेंड किया, अटेंड कैसे करते हैं, कोई नौकर अगर रहता है तो वो साथ में रहता है, उसके अगल बगल में। नौकर कैसे रहते हैं, अगल बगल में, साथ में उनकी सेवा कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी नहीं होते हैं, उसके ऊपर भी नहीं होते हैं, एट भी नहीं होंगे, उसके लिए भी नहीं होंगे और उनके ऑन भी नहीं होंगे, उसके ऊपर भी नहीं होंगे, उसके बिसाइड होंगे, साथ में, उसके बगल में। तो सो मेनी सर्वेंट्स अटेंडेड बिसाइड हिम, उसके साथ में। सी लिव्स, एक कोई जगह का नाम है, C13 कोई सेक्टर 13, या एक अपार्टमेंट का नाम है विक्रम अपार्टमेंट, आगरा। तो सी लिव्स, वह रहती है, कहाँ रहती है, एक किसी जगह के विक्रम अपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ये कम स्पेसिफिक है और ये विक्रम अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट का नाम है, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। तो सी लिव्स, यहाँ पर पहले कम इंपॉर्टेंस वाला इन आ जाएगा और यहाँ पर एट आ जाएगा। तो इन एट कौन सा है, ये बी वाला है। तो सी लिव्स इन C13 एट विक्रम अपार्टमेंट। तो एकदम क्लियर हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोपोजिशन। सी इज वैक्स्ड, सी इज वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब होता है कि बस परेशान हो जाना, बहुत वो हो जाना, मन भराना, बोर हो जाना, किसी चीज से त्रस्त हो जाना, तो वह मेरे से परेशान हो चुकी है, सी इज वैक्स्ड। अब वैक्स्ड कैसे, अक्रॉस, मेरे इधर से उधर ऐसे नहीं, ऑफ भी नहीं, इन भी नहीं, विद मी, मेरे साथ। सी इज वैक्स्ड विद मी। सुरेश इज वर्दी, सुरेश इज वर्दी, याद करने लायक। सी इज रिमेम्बरेंस, याद करने लायक है, तो सी इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करने के लिए, ऑफ, एट भी नहीं, विद भी नहीं, टू भी नहीं। सी इज, सुरेश इज वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, याद करने के लिए वह उसके याद के लायक, याद करने के लायक है। अब यहाँ पे रिमेम्बरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे अगर रिमेम्बर होता तो सुरेश इज वर्दी टू रिमेम्बर होता। तो आप थोड़ा सा पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और उसके बाद आंसर लगाएंगे। तो अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों के साथ इसे
शेयर करें। धन्यवाद।